हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आपने इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक किया है तो आपका पेन पॉइंट तो मुझे क्लियर हो गया है। वो ये है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं मैम जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमें बता दीजिए ताकि हम अपने एग्ज़ाम से पहले उनको पढ़ के चले जाएं, जिससे हम अच्छा स्कोर कर पाएँ, है ना। ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप इसलिए इस वीडियो तक आए हो। तो आज हम आपकी इसी रिक्वायरमेंट को इस वीडियो में पूरा करेंगे। दैट इज हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 इतने इंपॉर्टेंट बिजनेस कम्युनिकेशन के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते ही रहते हैं, और आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है स्टूडेंट्स। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और इस वीडियो के थ्रू तुम्हें बहुत हेल्प होने वाली है। फ्रेंड्स के साथ भी तुरंत अभी शेयर कर दो, ठीक है। तो मैम आप ये बताइए कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई पेपर में जो क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब हमें कैसे समझ में आएगा कि जो आप क्वेश्चन बता रहे हो ये इम्पॉर्टेंट ही है, इससे आ ही सकता है। देखो, सबसे पहले तो ये क्लियर करना मेरा बहुत ज़रूरी है तुम्हें, ताकि तुम ट्रस्ट कर पाओ और इस वीडियो पे फोकस कर पाओ, ठीक है। तो देखो, बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर हो या किसी भी एग्ज़ाम का पेपर हो, सबसे पहले एक बात याद रख लो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एग्जामिनर अगर एग्ज़ाम में ना पूछे तो पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है। मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो उसको पूछने ही पड़ेंगे, जो उसके फेवरेट्स होते हैं, क्योंकि वो ये बताता है उसको कि आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है या नहीं। मतलब वो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो पूछना ही है उसको। तो यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी वो ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस को एनालाइज करके प्रिपेयर किए गए हैं। दूसरा, जो पास्ट एग्जाम ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, मतलब हर एग्जाम में बार बार वो क्वेश्चन ट्विस्ट होके चेंज होके पूछा ही पूछा जा रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो टॉपिक स्किप किया जा रहा है, उस टॉपिक के इर्द गिर्द सवाल बन ही रहे हैं, मतलब वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि कितनी संभावना है क्वेश्चन की आने की, वो टॉपिक कौन से हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन जो आएंगे ही आएंगे, तो यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे बेस्ड है। रिपीटेड पास्ट ईयर क्वेश्चन जो पेपर में आए हैं उनसे ये टॉपिक्स आपके लिए बनाए गए हैं। एग्जामिनर के फेवरेट एरिया से कवर है। हाई वेटेज टॉपिक, जिनका वेटेज ज़्यादा है, उनको हम यहाँ पे ज़्यादा कवर करेंगे। और इंडियन यूनिवर्सिटीज़ चाहे जो भी हों, उनमें बिजनेस कम्युनिकेशन का अगर सब्जेक्ट है तो ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दिस इज़ नॉट अ गेस वर्क, दिस इज़ प्रॉपर रिसर्च बेस्ड वीडियो जो आपको गाइड करेगी कि कौन से क्वेश्चन है जो आप पढ़ के जाइए ही जाइए, ताकि आप एग्ज़ाम में अपना स्कोर बढ़ा पाएँ। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 को कवर करते हैं, और यूनिट 1 से आने वाले 5 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से क्वेश्चन हैं, वो कवर करते हैं। तो पहले तो बेटा बिजनेस कम्युनिकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होनी चाहिए। मतलब तुम्हें बिजनेस कम्युनिकेशन पता होना चाहिए। इसका मतलब तुम बिजनेस कम्युनिकेशन का जानकारी रखते हो, उसके तुम्हें डेप्थ में थोड़े फीचर्स वगैरह पता हो, या मीनिंग पता है तो फीचर तुम खुद ही बना सकते हो। तो इतना तुम्हें पता हो, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसका फ़ायदा क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूर वो पूछ लेता है, क्योंकि वो यही देखना चाहता है कि यार सब्जेक्ट का बेसिक तुम्हें क्लियर है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा डायग्राम बेस्ड फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जामिनर नहीं स्किप करना चाहता है पेपर में, वो है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तुमने देखा होगा, इसमें वो बोलता भी है कि डायग्राम के साथ विद डायग्राम, वरना तुम खुद बना के आओ, इसके बहुत अच्छे नंबर होते हैं। तो प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, ये टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है। फिर डिफरेंट फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेगा, पूछेगा कि कम्युनिकेशन के टाइप्स फॉर्म बताओ, तो उसमें तुम टाइप्स अच्छे से कवर करके जाना। हमें ओरल, रिटर्न और जितने भी तुमने पढ़े हैं नॉन वर्बल के फॉर्म्स, मतलब सारे कवर करके जाने तुम्हें, फॉर्मल इनफॉर्मल सब कुछ, ठीक है। और कहाँ से मिलेगा कंटेंट, तो यार तुम अगर मेरे चैनल पे पहले से हो तो पता होगा कि हम सारा कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। एक मैराथन भी लेटेस्ट मैंने लॉन्च की थी, उसमें सारा सिलेबस कवर है, तो तुम्हें कहीं भटकना नहीं है। ये सब हम कवर कर चुके हैं अपनी वीडियो में, आंसर वहाँ से तुम्हें मिल जाएंगे। इसके अलावा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन पूछेगा ही पूछेगा, पूछता भी है, आपने देखा होगा कि क्या हर्डल्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाती हैं। ऐसे पूछे या बैरियर्स पूछे, मतलब पूछेगा।
क्वेश्चन को फ्रेम करने की लैंग्वेज अलग हो सकती है, बट इससे क्वेश्चन आता है। इसके अलावा 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन तुमने देखा होगा, या प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनर, पूछता ही पूछता है। तो मतलब यूनिट 1 में ये सारे टॉपिक मिस नहीं कर सकते हो तुम। मैंने बता भी दिया कि शॉर्ट में, लॉन्ग में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन एक्सप्लेन रिस्पॉन्डेड 10-15 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ज़रूरी रहता है कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए। तो आपको समझ में आया कि फर्स्ट यूनिट से क्या क्या टॉपिक्स आपको स्किप नहीं करने हैं? यस मैम, क्लियर हो गया। नेक्स्ट यूनिट से बेटा जो नहीं स्किप करना है वो है तुम्हारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टॉपिक। यार ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है और ये एग्जामिनर पूछता ही पूछता है कि नॉन वर्बल में तुम्हें डेप्थ में जानने की कोशिश करेगा, तुम्हें क्या आता है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ठीक है, और इसके डेप्थ में पैरा लैंग्वेज क्या है, तुम बताओ नॉन वर्बल में कौन कौन से टाइप्स हैं, बताओ क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, पूछता ही पूछता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को पूरा डिटेल में समझ के जाना, मीनिंग, फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो, तो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा यहाँ पे लिसनिंग वाला टॉपिक होता है, तो लिसनिंग का आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव लिसनिंग क्या है, ठीक है, क्या उसके फ़ायदे हैं, और अगर इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होगी तो क्या उसकी रुकावट है, ठीक है। तो ये भी टॉपिक कवर होना चाहिए। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज के रोल क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज को फोकस करके क्वेश्चन आ सकता है। ग्रुप डिस्कशन से क्वेश्चन बनता है कि जीडी क्या होता है, इसके एडवांटेज बताओ, इसके ऑब्जेक्टिव बताओ, जीडी क्यों कराते हैं, ठीक है। तो तुम्हें जीडी का भी नॉलेज होना चाहिए। इंटरव्यू वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू से भी क्वेश्चन आते हैं कि कम्युनिकेशन है तो भाई कम्युनिकेशन में जानेगा ना कि इंटरव्यू स्किल कैसी है तुम्हारी, तो उसके क्या, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मॉक इंटरव्यू क्या होता है, तो यहाँ पे तुम्हें नॉन वर्बल, लिसनिंग वाला एरिया और जीडी इंटरव्यू, ये सारी चीज़ों को फोकस करके जाना है। तो इन सारे टॉपिक्स को भी आप नहीं छोड़ सकते हो, इनको भी आप अच्छे से कवर करोगे ऑफ योर यूनिट 2, राइट। इसके बाद यूनिट 3 से हम अगर देखें तो कौन कौन से क्वेश्चन है जो बन देंगे, वो है आपका व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस लेटर। यहाँ से थोड़ा लेटर राइटिंग वगैरह शुरू होती है, तो लेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस लेटर क्या होते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, मतलब बिजनेस लेटर का ड्राफ्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कोई लेटर लिखने को दे दे, तो तुम्हें लेटर जो भी लिखने को दे, हमने लेटर डिटेल में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, वीडियो ज़रूर देख लेना। तो सारे लेटर का एक बता दिया कि क्या फॉर्मेट है, सबका सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंज करना होगा। कंप्लेन में तुम कंप्लेन करने के हिसाब से चीज़ों को लिखोगे, ठीक है, बॉडी का जो कंटेंट होगा वो ऐसा होगा। तो कंप्लेन लेटर हो सकता है आ जाए लिखने को, या बिजनेस लेटर का लेआउट या फॉर्मेट तुमसे पूछ ले तो कवर करके जाए, मतलब बिजनेस लेटर का सब कुछ देख के जाना है आपको। प्रेजेंटेशन वाले टॉपिक से प्रेजेंटेशन स्किल्स या टिप्स कि कैसे आप इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकते हो वो आप कवर करेंगे। रेज्यूमे को नहीं भूलना, रेज्यूमे राइटिंग क्या होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। रेज्यूमे को एक बार देख लेना थोड़ा सा कि क्या उसमें डालना चाहिए, है ना, कि आप इफेक्टिव रेज्यूमे कैसे बनाएं, ये वाले टॉपिक्स को इस यूनिट से कवर करके जाएंगे। इसके अपार्ट जो लास्ट यूनिट आपकी रहती है ना, वो थोड़ा मॉडर्न कम्युनिकेशन बेस्ड है। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन के क्या फॉर्म है, ईमेल की इंपॉर्टेंट, मतलब जो जो नए नए टूल्स यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा याद रख के जाना। रिपोर्ट राइटिंग को फोकस करना, उसमें तुमने लेटर को देख लिया, ठीक है, उसमें तुमने रेज्यूमे पे फोकस कर लिया। अब यहाँ से थोड़ा सा राइटिंग वाला जो है, रिपोर्ट राइटिंग वाला एलिमेंट नहीं बोलेंगे, क्या होता है, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग में क्या टाइप्स हैं, कितने तरीके की रिपोर्ट्स होती है, हमने कवर करा है वीडियो में, देखा नहीं है तो प्लीज़ देख लेना। कहाँ से मिलेगी, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करना मिल जाएगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, ज़रूर देख लेना। तो वहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, उसके टाइप्स, उसका फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है। स्टेप्स क्या है रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो भी कवर किया, वो देख लेना। इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअल एड, जो हम टेबल चार्ट डायग्राम यूज़ करते हैं ना, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, सेपरेटली भी या रिपोर्ट राइटिंग में भी यूज़ करते हैं, तो उसकी भी या प्रेजेंटेशन में ओवरऑल अगर तुमको पता होगा क्या इंपॉर्टेंस है तो कहीं पे भी यूज़ करो, चाहे राइटिंग में यूज़ करो चाहे प्रेजेंटेशन में यूज़ करो, तुम्हें उसको लिख लोगे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। क्वेश्चंस
इन्हीं टॉपिक से बन के आएगा। एग्जैक्ट यही क्वेश्चन नहीं बन के आ सकता, चेंजेस हो सकते हैं, ट्विस्ट हो सकती है लैंग्वेज में, तो तुम्हें पता है अब एग्जामिनर क्या करके पूछना चाहे वो उसका तरीका है। हो सकता है वो सिर्फ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग ही पूछ ले, उसका फ्रेम ऐसा हो क्वेश्चन का। बट ये 4 यूनिट के अगर तुमने ये सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया तो आपको मैं कहूँगी कि आप स्कोर अच्छा करोगे, ठीक है। और मेहनत के साथ इन सारे टॉपिक्स को देखोगे, ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, इनके थ्रू आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने भी कुछ नहीं पढ़ा है वो अगर इन टॉपिक्स को भी करके चले जाते हैं तो एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने यहाँ पे देखे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आ सकते हैं आपके इस सब्जेक्ट से। इसके अपार्ट अगर आपको कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए इसी फॉर्म में तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे उस सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वीडियो रहेगी, उसको चेकआउट करके अपना कंटेंट गो थ्रू कर लेना ताकि तुम्हें कहीं भटकना ना पड़े, टॉपिक भी समझ लोगे, कंटेंट भी समझ में आएगा क्या लिखना है, ठीक है। और बस यही कहना चाहूँगी कि रिवाइज करो, टॉपिक को देखते रहो, पढ़ते रहो और अपना अच्छा वर्जन बनाते रहो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स, और अपना ख्याल रखें और इसी तरीके से वीडियोस को देखने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।